हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रबड़ के बारे में, ठीक है। और ये पॉलीमर का और आई थिंक सबसे लास्ट लेक्चर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी स्टेप में मैं आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रबड़ के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो रबड़ का टाइप्स आज पढ़ेंगे हम लोग, नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़, ठीक है। चलिए फटाफट से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, रबड़ के बारे में स्टडी करते हैं। और यहाँ से भी क्वेश्चन भी कितने बार आपको आ चुके हैं, आपको ध्यान देनी है, अच्छी चीज़ पढ़नी है ना। बोर्ड्स में एग्जाम में तो क्वेश्चन आते ही हैं। बोर्ड्स वाले बच्चे एकदम पूरा एकदम तैयार हो जाओ, एकदम फुल्ली प्रिपेयर हो जाओ, तो ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ही आते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रबड़ के बारे में। तो चलिए, आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रबड़ के बारे में, ठीक है। तो रबड़ को देखो भाई, रबड़ क्या होता है? ये पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं, रबड़ भी पॉलीमर ही होते हैं। और रबड़ हम लोग किसको कहते हैं? तो आप देखो रबड़ क्या होता है। तो यार रबड़ जो है, इसमें हम लोग पढ़नी है, दो टाइप रबड़ पढ़नी है। जो तो हम लोग पढ़नी है नेचुरल रबड़, ठीक है। एक क्या पढ़नी है, हम लोग को नेचुरल पढ़ना है, एक तो नेचुरल पढ़नी है, नेचुरल रबड़। और बच्चों ने एक पढ़ी है सिंथेटिक रबड़। क्या पढ़नी है? सॉरी, सिंथेटिक आ रहा समझ में? सिंथेटिक रबड़। तो बच्चों रबड़ के दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल रबड़ होते हैं, दूसरा सिंथेटिक रबड़ होता है। तो ये फटाफट नोट कीजिए आप। नेचुरल रबड़ एंड सिंथेटिक रबड़, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रबड़, द फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज सिंथेटिक। अब आपको पढ़नी है नेचुरल रबड़ होता क्या है और कैसे, कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं नेचुरल रबड़। चलिए तो हम लोग फर्स्ट आ जाएंगे नेचुरल रबड़ पे, ठीक है। नेचुरल रबड़, अब देखिए नेचुरल रबड़ कहाँ से प्राप्त होता है। हम लोग पहले नोट करेंगे ये इसका बच्चों, इट इज प्रिपेयर्ड from rubber latex, it is prepared from rubber latex which is colloidal dispersion with water, which is colloidal dispersion with water। नोट कर लिया? तो हमको देखना है कि पहली बात कि नेचुरल रबड़ होता क्या है। आप बच्चों ध्यान देना कि प्राकृतिक जो नेचुरल रबड़ होते हैं उसके प्लांट होते हैं, उसके पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं। उस प्लांट से बच्चों हम लोग लेटेक्स होता है, रबड़ लेटेक्स होता है। और रबड़ लेटेक्स में बच्चों क्या करते हैं, वाटर मिलाकर उसका हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्सन तैयार होता है। तो रबड़, नेचुरल रबड़ जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम रबड़ प्लांट, और रबड़ प्लांट जो है उससे बच्चों हम लोग लेटेक्स होता है। ये लेटेक्स व्हाइट होते हैं, कलर में होते हैं, ठीक है। और ये कोलॉइडल टाइप का होता है। लेटेक्स जो होते हैं, लेटेक्स का जो बच्चों वाटर में मिक्सिंग करते हैं तो ये बनाता है कोलॉइडल आपका सॉल, तो कोलॉइडल सॉल हो जाता है। आया बात समझ में? तो लेटेक्स ये प्लांट से प्राप्त होते हैं, रबड़ के प्लांट होते हैं। रबड़ के प्लांट से हम लोग लेटेक्स जो है ना ऑब्टेन करते हैं। और लेटेक्स का वाटर के साथ जो बच्चों मिलता है, मिक्सिंग होता है, दैट इज कोलॉइडल डिस्पर्सन, ये कोलॉइडल प्राप्त होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोलॉइडल सॉल बन जाता है। जो कोलॉइड होता क्या भाई? हाँ, मैंने बताया था ना, आपको पढ़ाया होगा, आपका सरफेस केमिस्ट्री में आप जहाँ देख लेना वीडियोस, पिछले वीडियोस में इस सरफेस केमिस्ट्री में मैं आपको बताया हूँ कि कोलॉइडल्स क्या होता है, कोलॉइड्स का साइज क्या होता है। तो ये कहीं सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। तो कोलॉइडल सॉल है, एक्चुअली रबड़ है क्या, कोलॉइडल सॉल होता है। और ये रबड़ प्लांट से प्राप्त होते हैं। रबड़ प्लांट से हम लोग लेटेक्स प्राप्त करते हैं। लेटेक्स को वाटर के साथ तैयार करके हम लोग वहाँ पे उसका कोलॉइडल सॉल बनाते हैं। तो नेचुरल रबड़ तो प्लांट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखनी है ये नेचुरल रबड़ है क्या। नेचुरल रबड़ तो प्लांट लेटेक्स से होता है, लेकिन जो नेचुरल रबड़ किसके पॉलीमर, या क्वेश्चन आता है इसके मोनोमर क्या है। नेचुरल रबड़ के मोनोमर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन भी कितने बार आ चुके हैं हमारे एग्जाम्स में
नीट जेई में तो आता ही है भाई, खास करके नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ फटाफट नोट कीजिए हमारे साथ, लिखिएगा इट इज नेचुरल पॉलीमर ऑफ इट इज नेचुरल पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। आप ध्यान देंगे आइसोप्रीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, आइसोप्रीन, ठीक है। आइसोप्रीन का होता है नेचुरल पॉलीमर। सबसे बड़ी बात है तो ये आपका सॉरी नेचुरल, अच्छा हम लिखेंगे लीनियर ना, हाँ लीनियर लिखेंगे, ये लीनियर होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो आपने नोट कर रखा है यहाँ पे, क्या जोड़ देंगे यहाँ पे, लीनियर, क्या देंगे यहाँ पे हम लोग, सॉरी आपको लीनियर लिखेंगे ऐसा ना, लीनियर, हाँ। तो ये पर ध्यान देना है, ये लीनियर पॉलीमर होता है बच्चों, आइसोप्रीन का होता है। आइसोप्रीन का ना सुना ना, तो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम्स में कि रबर, नेचुरल रबर किसके पॉलीमर है, हाँ कौन से इसके पॉलीमर होते हैं। तो आपको ध्यान देना है नेचुरल रबर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन से ऑप्टेंड होते हैं, आइसोप्रीन पॉलीमराइज करते हैं तो बनता है नेचुरल रबर। मेरी बात समझ में आ रही है, आइसोप्रीन पॉलीमराइज करके नेचुरल रबर में कन्वर्ट होता है। तो नेचुरल रबर ये जो लीनियर होते हैं, नोट कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ये लीनियर चेन ऑफ आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर आइसोप्रीन का है पॉलीमर। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। तो भाई फटाफट बच्चे हमारे ध्यान देंगे यहाँ पे कि नेचुरल रबर जो होते हैं आइसोप्रीन के होते हैं, किसके होते हैं पॉलीमर, आइसोप्रीन के होते हैं। अब आइसोप्रीन क्या होता है, क्वेश्चन आया ना आइसोप्रीन का होता क्या है, तो आप नोट लेंगे 2 मिथाइल, बच्चों आइसोप्रीन में आपको बता रहा हूं ना, आइसोप्रीन जो होते हैं, आइसोप्रीन ये नेचुरल रबर के पॉलीमर हैं, लीनियर पॉलीमर होते हैं। और जो आइसोप्रीन जो होता है ये होते हैं 2, आप नोट कीजिएगा मेरे साथ, 2 मिथाइल हाँ 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, क्या होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रीन। आप नोट कीजिए हमारे साथ, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन को ही आइसोप्रीन कहा जाता है। और तो कोई समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, आइसोप्रीन का है। और आइसोप्रीन क्या होता है, तो आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। आइसोप्रीन का फार्मूला है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइसोप्रीन, आइसोप्रीन कौन सा होता है, तो आप फटाफट ऑप्शन दोगे 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। आया बात समझ में, आया समझ में। तो नेचुरल रबर ये लीनियर पॉलीमर ऑफ लीनियर, हाँ फटाफट बच्चे यहाँ पे नोट करेंगे, नेचुरल रबर ये लीनियर पॉलीमर ऑफ, नोट ब्रांच, लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन इज ए 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन इज ए 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। इसको आप नोट कीजिए, मैं इस पर मेंशन कीजिए, इस पर फोकस कीजिए आप। आइसोप्रीन क्या होते हैं, तो ये होते हैं 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होते हैं, 2 मिथाइल 1,3 क्या होते हैं, ब्यूटाडाइन होते हैं। ये एग्जाम्स में रिपीट कर चुका है कितने बार, इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ पे कितने बार यहाँ से क्वेश्चन आपको आ चुके हैं। आइसोप्रीन होता क्या है, आइसोप्रीन क्या होता है, चलिए हम लोग नोट कर लिए यहाँ तक। तो फटाफट इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसका फटाफट ले लो, आप इसका शॉट ले लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ नेचुरल रबर में बच्चों, और एक्चुअली में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजिंग लानी पड़ती है। जो नेचुरल रबर होते हैं उसमें बच्चों उतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना, उसमें इलास्टिक गुण की बात करें तो इलास्टिक गुण उसमें लाने के लिए बच्चों उसको लोग कहते हैं वल्केनाइज। तो रबर का, नेचुरल रबर का होता है वल्केनाइजेशन। आप ध्यान देंगे कि नेचुरल रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लाने के लिए, उसमें मोर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाने एंड उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रबर का करते हैं वल्केनाइजेशन। तो रबर का होता है वल्केनाइजेशन। एंड अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज वल्केनाइजेशन, वल्केनाइजेशन होता क्या है, कैसे होता है। तो आप ध्यान देंगे कि रबर का होता है वल्केनाइजेशन। बट नेक्स्ट टॉपिक फटाफट नोट कीजिए, फटाफट हमारे साथ आइए, चलिए लिखिए आप। चलिए बहुत अच्छा है। तो
हम लिखेंगे वल्केनाइजेशन, VULCANISATION, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन आप नोट कीजिएगा, VULCANI, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। पहली बात की दिस प्रोसेस, ये होता क्या प्रोसेस आप नोट कीजिए, दिस प्रोसेस इज used to improve physical properties of rubber। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रबर को इंक्रीज करने के लिए, यानी रबर में इलास्टिक गुण को मेंटेन करने के लिए, बढ़ा इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं ना, रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे हम लोग रबर का क्यों करते हैं वल्केनाइजेशन, तो बच्चों यहाँ पे सीधा सीधा जवाब दोगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए, रबर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग करते हैं वल्केनाइजेशन। और ये होता क्या है अब मैं बताता हूँ हम लोग कैसे करते हैं रबर का वल्केनाइजेशन। वेरी वेरी इजी, नोट कर लिया आपने फटाफट, यहाँ तो फटाफट नोट कर लो आप। मैं बताता हूँ इसको कैसे होता है। तो यहाँ पे ये पहला ना पॉइंट आप लिखोगे, इन दिस प्रोसेस, लिखिएगा इन दिस प्रोसेस मिक्सचर ऑफ raw rubber is heated with इसमें क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रॉ रबर जो होता है बच्चों, कच्चा रबर, तो कच्चा रबर में ना रॉ मीन्स क्या होता है ना, उसमें क्या रहेगा, लेटेक्स होगा। मैं आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि रॉ रबर मीन्स लेटेक्स। रबर प्लांट होते हैं, रबर प्लांट से हम लोग लेटेक्स ऑब्टेन करते हैं। लेटेक्स क्या है, कोलवाइटल होता है सॉल्व, हाँ। तो लेटेक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, रॉ रबर में यानी कच्चा जो रबर होते हैं ना, कच्चे रबर में इज हीटेड विथ सल्फर। आप नोट कीजिए ना, सल्फर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं हम लोग, हाँ सल्फर मिलाते हैं। और ये सल्फर करता क्या है, सल्फर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है, उसमें इलास्टिक गुण लाता है। रबर में लेटेक्स में सल्फर मिक्सिंग करके हीट करते हैं बच्चों ना, तो रॉ रबर इज हीटेड विथ सल्फर एट, यहाँ पर नोट कर दीजिएगा कितना होगा टेम्परेचर, आप नोट कीजिए एट 300 केल्विन टू, आप नोट कीजिएगा 415 केल्विन, 415 373 केल्विन टू 415 केल्विन, ये हमारा टेम्परेचर रेंज है। इस टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रॉ रबर को सल्फर के साथ मिला के हीट करते हैं, और उसमें क्या आती है, धीरे धीरे उसमें इलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज आने लगती है, उसमें इलास्टिक वाली प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो जाता है। उसको लोग बोलते हैं रबर का वल्केनाइजेशन। रबर का वल्केनाइजेशन मीन्स हीटिंग ऑफ रॉ रबर विथ सल्फर at 373 to 415 Kelvin. This is the appropriate condition, and in this condition and we obtain vulcanized rubber. उसको vulcanized rubber कहते हैं बच्चों। vulcanized means रॉ रबर को हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ मिलाकर हीट करते हैं, और वहां से हमारा क्या होता है ना, vulcanized rubber obtained होता है। तो यस क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन जेईई नीट में, बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वल्केनाइजेशन या व्हाट इज वल्केनाइज्ड रबर, तो बोलोगे रबर मिक्स्ड विथ सल्फर। जब हम लोग रॉ रबर में सल्फर मिला के हीट करते हैं और ये हमारा टेम्परेचर रेंज है, तो हमारा वल्केनाइज्ड रबर ऑब्टेन होता है, और उसमें इलास्टिक गुण थोड़ा सा बढ़ जाती है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, बढ़ जाती है, और वो स्ट्रेच भी होता है, कंप्रेस भी होता है, दबता भी है। तो चलिए आप लोग दिखा दिया, आपको मैं बता दिया ना वल्केनाइजेशन क्या होता है और रबर का। तो रबर का वल्केनाइजेशन से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाले एग्जाम में बच्चे, एकदम समझो आ गया एग्जाम बोर्ड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। चलो फटाफट से आप ले लो, स्क्रीनशॉट लिया, चलिए
अब बच्चों हम देखते हैं सिंथेटिक रबर में, ठीक है, नोट कीजिएगा सिंथेटिक रबर, नोट कीजिएगा सिंथेटिक रबर। अब देखिए सिंथेटिक रबर क्या होता है। सिंथेटिक रबर मैन मेड बोलता है ना, ये तो नेचुरल नहीं है, इसमें ऑलरेडी क्या होगा बच्चों, वल्कनाइजेशन वाला पावर होगा। सिंथेटिक रबर का मतलब होता है कि ऑलरेडी वल्कनाइज्ड होता है, इसमें स्ट्रेचिंग पावर ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ की। नेचुरल रबर के रिस्पेक्ट में इसमें स्ट्रेचिंग पावर डबल होता है, ज़्यादा होता है। और सिंथेटिक मतलब कि मैनमेड होगा, हम लोग खुद बनाएंगे, तैयार करेंगे ना, उसमें केमिकल के हेल्प से हम लोग सिंथेटिक रबर बनाते हैं। तो इसमें वल्कनाइजेशन ऑलरेडी पावर होती है। आप ध्यान देना है सिंथेटिक रबर वल्कनाइज होता है, एनी वल्कनाइज रबर होता है। ये पहली बात तो ये वल्कनाइज होता है। नेचुरल बच्चों हम लोग वल्कनाइजेशन करते हैं, वल्कनाइज करते हैं, और ये वल्कनाइज किया जाता है, होता है, ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो सिंथेटिक में वल्कनाइज पावर होती है। तो आप लिखिएगा इट इज एनी, लिखिए इट इज एनी वल्कनाइज्ड रबर, it is any vulcanized rubber, है ना, ये वल्कनाइज होता है। it is any vulcanized rubber which is capable, अब देखिएगा which is क्या होता है, which is capable of getting stretched, अब ये इसमें स्ट्रेचिंग पावर होती है, गेटिंग स्ट्रेच्ड ट्वाइस इट्स लेंथ, टू ट्वाइस, हाँ टू क्या होगा, ट्वाइस इट्स लेंथ, टू ट्वाइस इट्स लेंथ। और उसके एग्जांपल आते हैं, आप याद रखेंगे, एक और बहुत अच्छे आते हैं, नियोप्रीन और बुना एन, नियोप्रीन वो जो आते हैं बोना एन आते हैं, बोना एन और नियोप्रीन बोथ आर सिंथेटिक रबर। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक, इसमें कौन सा सिंथेटिक रबर होता है, नियोप्रीन और बोना एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मार्क करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे केयर हो जो आप करेंगे। नियोप्रीन और बोना एन बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। क्वेश्चन आ चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक, इसमें कौन सा सिंथेटिक रबर होता है। तो बच्चों यहाँ से नियोप्रीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नियोप्रीन एंड बोना एन और नियोप्रीन दोनों है सिंथेटिक रबर का एग्जांपल। और ये सिंथेटिक रबर ऑलरेडी वल्कनाइज्ड होता है, और बच्चों इसमें स्ट्रेचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे रखा है, विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, अपने जो इसकी लंबाई होती है उस लंबाई से ये डबल स्ट्रेच हो जाता है। यानी कि अब मान लीजिए इतना बड़ा है ना, सपोज इसको आप खींचोगे ना, इसका डबल ये फैल जाएगा, डबल इतना बड़ा आपका लंबा हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रेचिंग पावर क्या होती है, ट्वाइस इट्स लेंथ होती है, डबल हो जाती है। तो ये ऑलरेडी वल्कनाइज्ड होता है, सिंथेटिक रबर ऑलरेडी वल्कनाइज्ड होता है। और इसके सबसे जबरदस्त एग्जांपल हैं नियोप्रीन एज वेल एज बोना एन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ नियोप्रीन का और बोना एन का। और मैंने बच्चों बोना एन के बारे में पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले वीडियोज में आप पढ़ सकते जाके बोना एन के बारे में। मैं आपको ऑलरेडी आज बताऊंगा नियोप्रीन क्या होता है, नियोप्रीन होता क्या, और नियोप्रीन कैसे ऑपरेट करते हैं, और नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है। तो नियोप्रीन का मैं आज बताऊंगा मोनोमर, ठीक है। और रही बात बोना एन का, मैं पिछले वीडियोज में जाकर वॉच कर सकते हो, देख सकते हैं मेरा पिछले वीडियोज में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बोना एन कहाँ से प्राप्त होते हैं और इसके मोनोमर क्या होते हैं। चलिए तो आप फटाफट से यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, वेरी गुड। चलो हम लोग लिखते हैं आज का लास्ट टॉपिक से नियोप्रीन। नियोप्रीन आप लिखिएगा मेरे साथ, लिखिए नियोप्रीन, ठीक है। और नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक रबर, ध्यान दे बच्चों हमारे, नियोप्रीन कौन सा रबर है, सिंथेटिक है ना, सिंथेटिक रबर में आता है नियोप्रीन। तो चलिए लिखिएगा, लिखिए नियोप्रीन के बारे में। देखो इट इज फॉर्म्ड बाय आप ध्यान देंगे, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल, हाँ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन
फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, अब देखो यहाँ पे ऑफ सॉरी क्लोरोप्रीन, क्या होगा यहाँ पे, आइसोप्रीन तो नेचुरल था ना, हाँ यहाँ पे क्लोरोप्रीन होगा, क्लोरोप्रीन सॉरी क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन का मोनोमर क्लोरोप्रीन, तो बच्चों क्लोरोप्रीन आपस में पॉलीमराइज करके और वो बनाता है नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का मोनोमर हो जाए क्लोरोप्रीन, तो आप कह सकते हो क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज कर देगा तो बनाएगा नियोप्रीन, और नियोप्रीन सिंथेटिक रबर में आता है। नियोप्रीन का मोनोमर बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, नेचुरल नियोप्रीन जो है सिंथेटिक रबर, उसका मोनोमर क्या है, क्लोरोप्रीन, क्या है, क्लोरोप्रीन है। यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर ऑफ नियोप्रीन, नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है, क्लोरोप्रीन, क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है, लिख लिया आपने। और ये बनता है फ्री रेडिकल से, हाँ ये इसमें होते हैं कौन सा होता है, पॉलीमराइजेशन, एडिशन में होता है फ्री रेडिकल। अब ध्यान देंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन होता है इसमें, ठीक है। और याद रखना है जब फ्री रेडिकल पॉलीमराइज होता है क्लोरोप्रीन का तो मुझे क्या प्राप्त होता है, ऑफ नियोप्रीन। और रही बात फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो हमारे पिछले वीडियोज में जाके वॉच कर सकते हैं, जहाँ पे मैं बताया हूँ एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में, जहाँ पे एडिशन है पॉलीमराइजेशन, उस एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपका मेंशन है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, वहां जाके आप वॉच कर सकते हैं वीडियोस को, ठीक है, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए तो हम लोग आज आते हैं क्लोरोप्रीन के बारे में, फटाफट से नोट कीजिए क्लोरोप्रीन क्या होता है, ठीक है। देखिए तो अब क्लोरोप्रीन का बता रहा हूँ आपको, क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग उसको लिखते हैं क्लोरोप्रीन को। चलिए तो बच्चों CH2 होता है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, C है Cl, और यहाँ पे क्या होगा CH, और डबल बॉन्ड बच्चों क्या होगा CH2, ठीक है। अब यहाँ पे N, यानी कि ये बहुत सारे मोनोमर है ना, नंबर ऑफ मोनोमर्स, इसको तो हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्रीन। आप इसको क्या बोलोगे ना, आप भी कहोगे क्लोरोप्रीन कहोगे। चलो देखो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो क्या हो जाएंगे 1 3 ब्यूटाडाइन, ऐसे आईपीएक नेम ना, क्लोरोप्रीन का आईपीएक नेम क्या हो जाएगा बताओ, हाँ 1 2 3 4, तो जो 3 क्लोरो क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, तो 3 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन इज द आईपीएक नेम ऑफ क्लोरोप्रीन। तो समय यहाँ पे मेंशन कर आपको कर रखा है ना, क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला दे रखा है। अब ये यहाँ पे पॉलीमराइज करेगा, ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे पॉलीमराइज, अब यहाँ से ये पॉलीमराइज किया, ठीक है। अब ये पॉलीमराइज करके क्या देगा, कन्वर्ट जाएगा नियोप्रीन में। आप यहाँ पे देखेंगे ये क्लोरोप्रीन है, पॉलीमराइज करेगा, और इसमें कौन सा होता है पॉलीमराइजेशन, कैसा होगा, तो आपको मैं यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है फ्री रेडिकल। तो आप बताओगे क्लोरोप्रीन का क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है पॉलीमराइजेशन, तो बनता है नियोप्रीन। क्लोरोप्रीन का फ्री रेडिकल पॉलीमराइज होता है, पॉलीमराइज करके ये नियोप्रीन में कन्वर्ट होता है। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल तरीका है, जब ये एडिशन है ना, यहाँ बहुत सिंपल, जहां जहां जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट कर दो, देखो कैसे होगा। ये तो CH2 है, चलो कोई बात नहीं, CH2 हो गया। अब जो यहाँ पे डबल था ये कन्वर्ट होगा सिंगल में, कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएंगे, यहाँ पे सिंगल, यहाँ डबल हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे जो डबल थे वहां पे सिंगल हो जाएंगे। चलिए दिस इज नियोप्रीन, दिस इज नियोप्रीन, ये हमारा नियोप्रीन है। आया समझ में? तो क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज करके क्या बना बच्चों, नियोप्रीन दिया। बच्चों इसमें क्लोरोप्रीन में क्या है, CH2 Cl CS डबल बॉन्ड CH2 3 क्लोरो 1 2 3 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, पॉलीमराइज करके बच्चों ये बनाता है नियोप्रीन। क्या बनाता है, ये हमारा नियोप्रीन देता है, ठीक है। और ये नियोप्रीन का बच्चों हम लोग यूज करते हैं गैस किट में, इसका इस्तेमाल गैस किट जो बनता है, हॉजेज बनता है, हॉजेज में इसका यह कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट में बच्चों इसका इस्तेमाल होता है, यूज होता है, ठीक है। याद रखना पड़ेगा, इसका नियोप्रीन सिंथेटिक रबर में आता है, इसका यूज होता है मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गैस किट्स, हॉजेज, ये इसके यूज हो गए सिंथेटिक रबर का, ठीक है। और इसमें स्ट्रेचिंग पावर डबल होती है, नेचुरल रबर के रिस्पेक्ट में बच्चों सिंथेटिक रबर का स्ट्रेचिंग पावर डबल होता है, ऑलरेडी वल्कनाइज होता है, ये सिंथेटिक रबर ऑलरेडी वल्कनाइज होते हैं,
तो जो आप खींचोगे ना, एक जब खिंचाएगा तो डबल हो जाएगा, इसकी लंबाई डबल हो जाएगी, अपने लेंथ से डबल जो है ना ये स्ट्रेच हो जाएगा, सिंथेटिक रबर। और इसका जबरदस्त बच्चों एग्जाम्पल जो है आपका वो नियोप्रीन था और बुना एन। मैं बुना एन के बारे में ऑलरेडी आपको मेंशन करा दिया हूँ। और रही बात नियोप्रीन का बच्चों, तो नियोप्रीन के बारे में आप नोट कर लो, ये क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज करके ये नियोप्रीन में कन्वर्ट होता है। सीधी सी बात है, क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज करेगा तो नियोप्रीन बनेगा। अब क्लोरोप्रीन, दिस इज द 3 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन्स एंड पॉलीमराइज टू गिव नियोप्रीन। फटाफट से आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ठीक है बच्चों, आपने फटाफट इसका ले लिया आपका स्क्रीनशॉट। और आज हम लोग पॉलीमर चैप्टर्स को यहाँ पे इंड करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और चैप्टर भी हमारी इंड हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोज में आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हमारे इस वीडियोज़ को आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, पसंद आए बच्चों पढ़िएगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को, शेयर करना है वीडियोज़ को ताकि सबों तक वीडियोस पहुंच सके। बस आपसे मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपको वीडियोस को शेयर करनी है और मैक्सिमम समझ में आने के बाद इसको लाइक भी करनी है। चलिए ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियोस में हम आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए लव यू, बाय।